हेलो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ आज हम आए हैं बड़का मेहमानी की एक प्रोग्राम में। आपको मैं पूरी विधि शुरू से अंत तक दिखाऊंगी। माफ़ करिएगा, हम थोड़े लेट पहुंचे थे, इसीलिए जो लड़की पक्ष के लोग आए थे हम उनका स्वागत नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, नाश्ते में उन्हें क्या क्या मिला ये हम ज़रूर देखें। और यहाँ का तरीका बहुत अच्छा था क्योंकि लाइन बाय लाइन सभी को मिल रहा था। और आप देख सकते हैं कि हमारे झारखंड में बड़का मेहमानी कैसे होता है और कैसे हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। और अतिथियों को नाश्ते में क्या क्या दिया जाता है वो आप खुद देख सकते हैं। और उसके लिए हमें दिया जाता है एक पत्तल जो कि साफ़ और अच्छा होता है और उसमें खाने का स्वाद भी अलग ही होता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें झारखंडी रूप में आपको देखने को मिलेंगी। और नाश्ते के बाद शुरू होना था आगे का प्रोग्राम। और फिर दुल्हे बाबू को, जो हमारे भैया लगते हैं, जिनका नाम है इनोसेंट होरो, उनका स्वागत कुछ इस प्रकार से हुआ। और ये जो स्वागत गीत गाया जा रहा था ये मुंडारी भाषा में गाया जा रहा था। अगर आप इस गाने का मतलब जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस गाने का मतलब बहुत ही अच्छा होता है। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 13 पद। आशा, विश्वास और प्रेम ये स्थायी है, पर सबसे बड़ा प्रेम है। आगे के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना किया गया, कुछ गीत गाया गया और एक वचन पढ़ा गया जो आपने सुना। और इस तरीके से यहाँ का प्रोग्राम शुरू होता है। और जब वे लोग आए तब भी प्रार्थना करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया गया कि वे लोग सही सलामत यहाँ पर पहुँचे। तो जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सबसे पहले परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया जाता है और उनसे प्रार्थनाएं की जाती हैं कि सारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से हो पाए। जहां हम बड़का मेहमानी के लिए गए थे वहां आम का बगीचा था और ऊपर का नज़ारा बहुत ही हरा भरा लग रहा था और हम बैठे थे छाया में, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी जो हमारी संस्कृति में आती हैं, जिसे हम डाली टका कहते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हीं बातों को यहाँ पर बैठ कर के किया जा रहा था।
ताकि ये गवाह के रूप में भी रहता है और हमारा जो रीति रिवाज है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इस रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज एक बहुत अच्छा रीति रिवाज है जिसके माध्यम से हर एक कार्यक्रम हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके सामर्थ्य के द्वारा से हम लोग संपन्न करते हैं। उनके लिए कुटुम महाराज को जिमियांगे इन हुलांग को सेन केना अबो अता डदा इन हुलांग गे कोन ले डाली टक्कर रूप ते उड़ी रे बदल रे पैसा नाम जाना इना आले वा को सामने रे सोंपो के लिया को इनाते लिखा के दाले इना पूरा पूरी रकम रूप ते ना 35,000 मात्र इनाते नाम जाना इनाते बहुत बहुत दुलार हर बुगिन दाना sini ko abu kuna abu karale ko ina mana ko em क्या था इनाते abu saban ko निको के बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन ईसु सहाय। और जैसी हमारी संस्कृति है जिसमें दूल्हे बाबू को सिर पर पगड़ी पहनाया जाता है और यहाँ पर वही रस्म चल रही है और दूल्हे बाबू को सिर पर पगड़ी पहना दिया जा रहा है। दुरंग पार्टी को तैयार है बहन, समय पूरा खाली खाली सेशन तना इना मेंटेन चिमनंगी दुरंग ताड़ी के दा असुतम दोमता होनर भाड़ा तैके नदी सुमर येसु आया चला कलो हाथो हाथो टोला टोला होनर के दा और यहाँ से शुरू होती है मिलने की प्रक्रिया। लड़की पक्ष के जितने भी लोग आते हैं वे लोग बड़का कुटुंब में लड़के को गिफ्ट देते हैं और वे लोग सारे लोग अभी मिलने के लिए आ रहे हैं लाइन बाय लाइन एक एक करके। और यहाँ पर जो दूल्हा है वो उनसे हाथ मिलाता है, उनको कुछ देता है और वे लोग अपना गिफ्ट देते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो संस्कृति है ऐसा है। जितनी देर लोग यहाँ पर मिलते हैं उतनी देर भजन गाया जाता है, यानी कि कुछ गीत गाए जाते हैं। के जाना जाना वान दुलारे बसी के जाना जाना और अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हमारे जो अतिथिगण आए हैं, जो लड़की पक्ष के लोग, उनका यहाँ पर विशेष लिपाई पोताई चल रहा है। उनके बालों पर तेल लगाया जा रहा है, उन्हें पाउडर क्रीम उपलब्ध कराया जा रहा है, बालों में कंघी लगाया जा रहा है और फूल देकर के उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ये हमारी परंपरा कुछ ऐसी है जिसमें कुछ हंसी मजाक, कुछ अच्छी बातें और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है। और अब शुरू हो चुका है परिचय का समय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे इंट्रोडक्शन, लेकिन हिंदी में कहते हैं परिचय। तो परिचय का समय है। परिचय मतलब जान पहचान। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि दूल्हे के माता पिता कौन है, उनके भाई बहन कौन है, वे लोग कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं और उनके परिवार में कौन कौन है, उनके भाई कौन है, उनके भैया कौन है, उनके पिता कौन है, उनका नाम क्या है, वे क्या करते हैं। ऐसी सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं और यहाँ पर वही प्रोग्राम अभी चल रहा है। Nia garnite ni gitani ni yoge dorma mandren cn चार चरण मेंढे गुपिनी ताने। धन्यवाद सबन को के ईसु सहाय। आने आलू तुम दो प्रचारक जोलन भेंगरा और जबकि आले डोरमा पेरी से थे
Kuri ko pwede ko hal ay ke penami niya. Hey, kuri agar pwede ko hal ay ke penami niya haray dorma Paris ren Paris kajanci utani. Any agar ni Sober ko isusahan ang parete ko. Anya ano tu Grace Bhengra. Anya na iyar do jara aken. Ar na dorma Paris महिला समिति रे खजांची का पेरिस खजांची। और ये है हमारे बड़े पापा यानी कि कह सकते हैं दूल्हे के पिताजी, और ये अपना परिचय दे रहे हैं। Netarin dera kata, basi leka intai tu nanti. Bas, memang agaknya percaya. देशी स्टार्टर जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, लेकिन यहाँ देसी मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि ये पचौनी है। शायद आप पचौनी आपने सुना होगा, अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन पचौनी जो होता है हमारी संस्कृति में ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ होता है। लिपाई पोताई का काम जो था वो तो हो गया, लेकिन अभी श्रृंगार का समय है। जितने भी लोग लड़की पक्ष के आए हैं उनको देखिए ऐसे सिर पर ताज पहनाया जा रहा है, और जो महिलाएं हैं उनको इयररिंग्स, और वो जो इयररिंग्स हैं वो भी भाई बहुत ही मज़ेदार कुछ यूनिक इयररिंग्स है। आप देख सकते हैं जिस पर हम नहीं बोल सकते या फिर बोल दें, हाँ, जिस पर आप चाय पीते हैं आप उसके द्वारा बना हुआ यहाँ पर इयररिंग्स देख सकते हैं। और ये छोटा बच्चा जिसे शायद आपने गौर किया होगा, ये अभी से सपने देख रहा है कि मैं कब दूल्हा बनूंगा और मैं भी इसी तरह स्टेज पर बैठूंगा, और यही सोच कर कि ये डांस कर रहा है। वाह भाई वाह। और ये बच्ची, ये भी उन्हीं बच्चों में से एक थी जो ख्वाब देख रही थी कि मैं कब बड़ी होंगी और मैं भी ऐसे स्टेज पर बैठूंगी और सभी लोग मेरे वीडियो बनाएंगे। पर इसकी जो कामना थी वो मैंने पूरी कर दी, मैंने इसकी वीडियो बना ली, पर इसे पता नहीं है। पर इसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, पर इसे इस कुर्सी पर बैठना था, पर क्या करे, ये थी छोटी बच्ची और चढ़ नहीं पा रही थी। पर हाँ, इसने मन में ठान लिया था कि जब मैं बड़ी होंगी तब मैं इस स्टेज पर, ऐसे ही किसी स्टेज पर ज़रूर बैठूंगी और लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे होंगे। और ये सोच कर वो भी डांस किए जा रही थी बिल्कुल उसी बच्चे की तरह। और समय पर उन्हें आहार से तृप्त करता है। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर दीन दयालु पिता, सारे मन और जीवन से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज का दिन आशीष का दिन ठहराया और हमारे होरो परिवार के साथ सुंदर संगति, प्रेम जीवन व्यतीत करने के लिए हाँ पिता परमेश्वर मारंग पेड़ा के रूप में हम लोग उपस्थित हुए। इस समय सारी बातों को जो कि हम लोग सुबह से लेकर आज तक तेरे अनुग्रह और छतर छाया में कर पाए हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय धन्यवाद देते हैं कि भोजन वस्तु जो हमारे शारीरिक जीवन के लिए नितांत आवश्यकता है, हाँ प्रभु, उसके लिए हम लोग आशीष मांगते हैं कि जो कुछ भी पाक पकवान तैयार किया गया है सभी में तू आशीष प्रदान कर। और हाँ, काना के विवाह भोज में अपनी उपस्थिति दे करके हाँ प्रभु, घटती हुई चीज़ों में बढ़ती देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आशीष कर कि हम लोग इतने लोग आए हैं खा पी करके तृप्त होने सकें। जिस भंडार से तूने दिया है प्रभु, उसे हरा भरा होने दे, कभी घटी महसूस न करने पाएँ। पहुनाई करने वाले हमारे होरो परिवार को भी प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हैं कि तेरा प्रेम को देने के द्वारा से, सुंदर सहभागिता के द्वारा से पड़ोसी प्रेम और कुटुंब प्रेम को प्रकट करने के लिए जो भी उत्तम वस्तु तैयार किया गया है ग्रहण करना चाहते हैं। अपनी पवित्र इच्छा प्रकट कर दिन भर का सारा जीवन को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हैं और यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग प्रेरितों का आशीर्वाद वचन को एक साथ ईश्वर का प्रेम,
पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु सहाय। धन्यवाद। और जैसी हमारी संस्कृति है उसके अनुसार यहाँ पर लोटा में पानी दिया गया ताकि वे लोग हाथ धोएं और फिर भोजन ग्रहण करें। और उससे पहले हमारी प्रार्थना हुई हमारे भोजन के लिए भी कि जो भोजन पका हुआ है वो हम अच्छी तरीके से खा पाएँ, और उस भोजन के लिए भी हमने धन्यवाद दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी बात को शुरू करने से पहले प्रार्थना किया जाता है। और अब शुरू हो चुका था भोजन का समय और सारे लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। और फिर जब सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए तो लड़की पक्ष के जो लोग थे उनको विदाई दिया जा रहा था। और यहाँ पर विदाई के वक्त उनको कुछ भेंट भी दिया गया, कुछ संदेश जिसे हम कहते हैं, और प्रार्थनाएं भी की गई कि ये लोग जो अभी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे उनकी यात्रा में परमेश्वर उनके संग रहे और वे लोग अच्छी तरीके से अपने घरों को पहुंच पाए। इन सारी बातों के लिए प्रार्थनाएं की गई और जो भी बातें हुई, आज जो भी प्रोग्राम हुआ उनके लिए, उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया गया। और अब प्रार्थना हो चुकी थी और सारे लोग वापस जा रहे थे और सभी कोई हाथ मिलाए और वापस हम लोग लौटने लगे। और जब वे लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वे लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, आप देख सकते हैं। और खुशी खुशी हम उनको विदाई दे चुके थे और अब मैं बैठ गई थी आराम से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।